नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासत में चर्चाएं थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने बागी विधायकों के साथ दोबारा गुवाहाटी का दौरा करेंगे, लेकिन अब कह सकते हैं कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। तारीखों में बदलाव होगा जो जल्दी आप सभी को बता दिया जाएगा। जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल ने बड़ी जानकारी दी और उन्होंने मातोश्री को लेकर जो बातें कही वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली हैं। गुवाहाटी जाएंगे, दौरा होगा, 21 तारीख की खबरें थी, लेकिन अब ये चर्चाएं थम चुकी हैं। लेकिन इसकी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। राज्य में कुछ कह सकते हैं आपसी मामले को लेकर यह फैसला लिया गया है, लेकिन बहुत जल्द नई तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन मातोश्री को लेकर जिस तरीके से बातें गुलाबराव पाटिल ने करी वो चौंका देने वाली है। उद्धव ठाकरे से मुलाकात भी करी थी, वो मुलाकात को लेकर भी सियासत जारी है। अब यहाँ पर आपको सारी जानकारी देते हैं क्या कुछ महाराष्ट्र में घट रहा है। महाराष्ट्र में इस समय अगर देखें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वीर सावरकर के मुद्दे को उठाकर गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जेल से बाहर आए तो सबने ये मुद्दा उठाया कि किस तरीके से महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बदल रहा है। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर गुलाबराव पाटिल का ये बयान दे देना मातोश्री के खिलाफ ये चौंका देने वाला है। देखिए आप हमारी ये खास रिपोर्ट जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने गुट के तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ 21 नवंबर को गुवाहाटी जाएंगे। इस तरीके की चर्चा राज्य में शुरू थी। हालांकि अब यह दौरा कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया। इस दौरे के संदर्भ में नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। महाराष्ट्र के जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल ने यह बात जलगांव में कही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुवाहाटी दौरे के लिए किस तारीख को चुनेंगे, इस पर सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। गुलाबराव पाटिल ने कहा कि 21 तारीख को गुवाहाटी जाने की तारीख तय की गई थी, लेकिन इसी दिन जिला नियोजन की बैठक होने की वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री गुवाहाटी जाने के बारे में जल्द ही नई तारीखों का ऐलान करेंगे। जलगांव जिले में चुनाव होने की वजह से मेरा जाना संभव नहीं हो पाया। गुलाबराव पाटिल ने कहा कि जब एकनाथ शिंदे 22 विधायकों को लेकर गुवाहाटी हुए थे तब मैं उद्धव ठाकरे से मिला था। उस वक्त उनके आसपास और भी लोग मौजूद थे। तब उन लोगों ने हमें देखते हुए ये कहा था कि दिखते ही शेर हो जैसे लेकिन लगते हो चूहे जैसे, ये कहकर हमारा मजाक उड़ाया। पाटिल ने इस बात के जरिए संजय राउत पर निशाना साधा। पाटिल ने कहा कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस तरह रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन शहीद हो जाओ तो चलेगा। इस तरह से खून के आंसू आंखों में लेकर वहां से हम बाहर निकले। पाटिल ने कहा कि मैं विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, यह कभी सपने में नहीं सोचा था। इसके बावजूद विपक्ष के नेता लगातार बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं कहता हूं बदनाम तो वो होते हैं जो बदनामी से डरते हैं, हम तो जिनसे बदनामी से डरते नहीं, इन्होंने साफ कह दिया। आपको बता दें उद्धव ठाकरे गुट की नेता नीलम गोहे के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की खबर को गुलाबराव पाटिल ने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले नीलम गोहे ने एकनाथ से मुलाकात करी, जिसके बाद से ये कहा जाने लगा कि वह एकनाथ शिंदे खेमे में शामिल होने वाली हैं। गुलाबराव पाटिल के मुताबिक यह मुलाकात शीतकालीन अधिवेशन के संदर्भ में या किसी अन्य काम की वजह से हुई होगी। ऐसे मुलाकात का दूसरा अर्थ निकालना ठीक नहीं है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने यह कहा था कि नीलम गोहे जल्द ही उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर शिंदे गुट में शामिल होंगे। गुलाबराव पाटिल ने राज्य भगत सिंह कोश्यारी के विवादित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य के आदर्श हैं और रहेंगे, लेकिन राज्यपाल ने यह बयान किस संदर्भ में ये बयान को सुना बिना कहे मुश्किल में डाल दिया, ये अपने आप में चर्चा का विषय है। मुश्किल जहां तक मुझे लगता है उन्होंने ये कहा होगा कि जिस तरह से नितिन गडकरी काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से राज्यपाल ने उनके काम की तारीफ शिवाजी के अनुरूप ही की होगी। लेकिन गुलाबराव पाटिल का बयान मातोश्री को लेकर ऐसा देना बहुत चर्चा का विषय बनना है। देखा आप सभी ने दर्शकों किस तरीके से मातोश्री को लेकर बातें कही। 22 विधायकों के साथ गुवाहाटी का रुख किया था एकनाथ शिंदे ने, लेकिन आज के समय में उनको 39 विधायकों का समर्थन शिवसेना से 10 से 12 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन निर्दलीय तौर पर मिला हुआ है। और यह अपने आप में इतिहास की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इतने जल्दी इतने ज़्यादा विधायकों का समर्थन मिलना गौर करने वाली बात है। लेकिन गुलाबराव पाटिल का ये कहना कि हमें वहाँ बेइज्जत किया जाता था, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, रोज रोज मरने से अच्छा एक दिन शहीद हो जाओ वो बेहतर था। तो शिंदे गुट का ये खुलासा मातोश्री को लेकर चौंका देने वाला है। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।